गुजरात में क्या हुआ? विवेक, आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर टू, इत्मीनान से, गुस्सा होके नहीं, एक सेकेंड देखिए, आप लोग आलोक शर्मा जी के ताली बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए, मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकेंड, और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए, ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय पर आता हूं। एक सेकंड, अब बाकी मेहमान भी है। विवेक, क्या आपको लगता है? सर देखिए, बाकी मेहमान भी है, फिर बीजेपी भी बोलेगी। 3 बार समय दिया मुझे, एक बार। अरे नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर ट्रंप की ये बुली नहीं होगी, हम लोग फालतू नहीं, कोई बुली नहीं करा। अरे सुनिए, मैं आपको 30, मैं आपकी बता रहा हूँ 30 सेकंड में। ओके, मैं आपको 30 सेकंड में आपकी बात। सवाल ये नहीं है मेरे को देने का, बात सवाल है कि मैं किसी और को बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। अमीश जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? ये आपके कैमरे वो हवन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके? अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और जो 11% अकाउंट में 11% ट्रंप की जरूरत नहीं थी। अरे चीन से पैसा लेना बंद कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। 11% कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया। ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। आप केवल ये बताइए, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये चर्चा सारी की सारी जो दिक्कतें हमारे लिए कर रहा है, के सामने ये बयान दिया। एक सेकंड, ओके, ये स्टेटमेंट दी। ओके, आपके बाद मैं अवस्थी जाता हूं, पहले विवेक के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में गाली तंत्र चलेगा, हां या ना? देखिए, मैं अमीश देवगन का शो है और ये शो बड़ा पॉपुलर है, आप सब बच्चे आज यहां बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है, मैं कुछ अच्छा बोलना चाहूंगा। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया। बजाओ ताली। फिर सुनिए आप आगे, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया। बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। गाली गलौज का एक माहौल है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बारबाला। ये इटली की बारबाला है, यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है। बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय। अरे नाम लेके किसने बोला? एक सेकंड, विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस की विधवा बोला भाई। यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? और ये जो आया है और जो कल हुआ है, इसकी भी निंदा करनी चाहिए। ही इज माई ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है। और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है, आंदोलन चरम सीमा पे है। और क्या कह रहे हैं साहब होम मिनिस्टर? घुसपैठिए, बड़ा संकट आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। और अपने सभी दोस्तों को जो बंगाली हैं और मुसलमान हैं वार्निंग दे दो
कि भैया बांग्ला ना बोलना, अगर बंगाल के हो, मुसलमान हो, बांग्ला बोला बांग्लादेशी घोषित करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। नहीं, बंगाली से दिक्कत नहीं है, बांग्लादेशी से दिक्कत है, म्यांमार वाले से दिक्कत है। ओके ओके, एंड एक सेकंड अवनीश अवस्थी, आप इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, अवनीश अवस्थी। सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में आप सड़क पर किसी रिक्शे वाले को भी माँ की गाली देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा आप जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देने पर अब तक कोई माफी नहीं आई है। वो कह रहे हैं सब बीजेपी एक मंत्री ने, कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ ये कह दिया था, भाई मैं किसी बीच में नहीं बोलता अमीश जी, ठीक है बोलिए आप। कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया था कि ये जो गलती राहुल गांधी जी बता रहे हैं ये तो हमारी सरकार में हुई थी। उनको 2 घंटे के अंदर कहा कि इस्तीफा नहीं लेना, उनको बर्खास्त करना है, उनको बर्खास्त करना है। ये जिस पार्टी की पद्धति हो वहां पर एक मां की गाली देने, और सिर्फ एक पहली बार नहीं हुआ ये, आपको मालूम है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगाए गए। ये बाकी तो बताया मोदी नीच किस्म का आदमी, ये तो कहा नाली का कीड़ा है मोदी। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं ना, तो अभी शशि थरूर को भेजा, शशि थरूर को भेजा, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे। बीजेपी ने कभी मना नहीं किया कि अगर देश की इज्जत के लिए, देश का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा जा रहा है तो हम बहुत सर्च घोषणा करते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं नाजिर हुसैन को भेजेंगे हम। किसको? नाजिर हुसैन को, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये है कांग्रेस की मानसिकता। भाई बीच में नहीं बोलता मैं, फिर ये नहीं बीच में नहीं, मैं पूरे बीच में बोला क्या अमीश? अमीश आप वो अपनी टर्न में बोले, फिर आप अपनी टर्न में बोलिए। 3 केस हुए बैंगलोर ये में, मनीष, उसके अरेस्ट मैं- हुए, ये- लेकिन ये बोल के चले जाएंगे। यही आरएसएस का कैरेक्टर है, कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ। मणिशंकर अय्यर ने, आप कैन यू इमेजिन? नहीं पहले नासिर हुसैन पे जब माफी मांगो, एक सेकंड, नासिर हुसैन पे माफी मांगो, वक्त आएगा तो आप करना बोलना। नासिर हुसैन पे माफी मांगो। एक किस सेकंड बात अपनी की? बात टर्न या में बोले उसमें वो दिखाओ बात कि वो फेक ऑडियो वीडियो था। क्या? 3 उसके अंदर अरेस्ट है, आज भी जेल के अंदर पड़े। अरेस्ट किया तो अरेस्ट क्यों हुआ जब फेक था? तो अरे फेक है ना, फेक जिसने फेक चलाया था तो वो अरेस्ट अरेस्ट क्यों हुए? है। अरे भाई फेक जिसने था तो चलाया अरेस्ट वो क्यों हुए? अरेस्ट है। एक करके बात जिसने फेक ये चलाया अच्छा वो एक अरेस्ट दूसरा, है। अच्छा ओके, एक सेकंड, एक दूसरा, एक अमीश जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैन यू इमेजिन कि भारत का एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर के कहे कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप लोगों की मदद चाहिए हम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। इस बात पे इनको ये तो बिहार में ये तो वोट दे दीजिए, ये तो वोट ये तो ओरिजिनल है देंगे ना हम, अमीश जी, SIR से ध्यान अमीश जी ये भटकाएंगे। तो ओरिजिनल वीडियो है ना, ये तो ओरिजिनल है। ये वही व्यक्ति है जो कहता कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अगर चाहेगा तो एआईसीसी के सेशन के बाहर इसको हम चाय का स्टॉल लगवा देंगे। तो दोनों राहुल की गांधी क्या के हालत है लिए आज? किसने क्या-क्या क्या कहा है हालत है जिस आज? बात की डिबेट ये हो वही रही है? हालत है आलोक चुनाव शर्मा इस बात का। पे हो रहा है क्या बिहार का? अच्छा ठीक, अमीश जी, आप अमीश बेकार की जी, बातें। नहीं अमीश जी, ये बताओ मैं ना, दो 3 मिनट बच्चे दिए मैंने, पैदा मैं करने 10 की सेकंड सलाह और कौन दूंगा। दे रहा है? अच्छा ठीक है, बताओ। 10 सेकंड लीजिए, फिर प्रोफेसर पाशा। सिर्फ 10 सेकंड और। ठीक है, ओके, मुझे मैंने आपको लगता है- आपका टाइम मैंने दिया आपको 2.25 मिनट, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आज देश की समूची जनता को इस गाली जब अगर नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब देश की जनता इसके लिए चुपचाप स्वीकार कर रही। आप सब लोगों को इस बात के लिए जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी सर्कल हो, कि देश के प्रधानमंत्री को की मां को गाली दी जा रही है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा शायद। और लेकिन विवेक देश की जनता इस बात पे इनसे माफी मंगवाए। 2014 के बाद से पप्पू गंदी बातें बोलना, राहुल गांधी को डिग्रेड करना। भाई नहीं, उसने खुद कहा। Will you apologize? इनके आईटी सेल ने, पप्पू गाली करते इनके हैं भाई। आईटी सेल ने पप्पू यादव से पूछो। दुर्भाग्यपूर्ण पप्पू टिप्पणियां यादव से- करी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। भाई लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कहे, कभी अपशब्द नहीं कहे। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर हाँ जी बोलिए बोलिए। देखिए विपक्ष का एक बोल रहा है, मैं सत्ता पक्ष से एक ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोल रहे हैं। उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को पप्पू शब्द कहा, इन्होंने कभी फेंकू नहीं कहा प्रधानमंत्री को, कभी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं इनकी आप? गरिमा रही। ये फर्क है, ये फर्क है भाई, मतलब आपने नहीं कहा कभी। ये सब कह के आप कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे हैं। अमीश जी, मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति में जब आप रहेंगे तो अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मां मिलेगा। की गाली सुनने को अरे नहीं भाई मिलेगी। तुम वो बीजेपी वाले देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में इतनी लाठियां पड़ी हैं एसएससी के पेपर लीक पर,
रामदेव पर आप लोग मोदी सोते हुए के लिए रामदेव तालियां को मारा था बजाते रहिए। लाठियों से। ये तो आपके रात भी के बजा 2 रहे बजे। हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके लिए रात के ज्यादा 2 बजा रहे हैं। कहूंगा, मैं फिर सोते कहूंगा, हुए लोगों पर लाठी इनका चलाई थी भविष्य इन्होंने। जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल गड्ढे ओके में प्रोफेसर पहुंचा दिया पाशा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि आज जो राजनीति का जो स्तर है, भाषा की जो मर्यादा है, वह एक ऐसी सतह पर पहुंच गई है कि जहां इस तरह के शब्दों को सुन करके शर्म आती है। ये पूरे देश के लिए शर्म का ये मौका है, अवसर है। पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि आखिर इस स्थिति में हमारी राजनीति कहाँ क्यों पहुंच गई। 2014 से पहले किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए कि जिसने किसी को गाली दी हो। यहां पर 14 के बाद से अगर मैं ये कहूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, पहले तो मैं भर्त्सना करता हूं, जिस शख्स ने ये गाली दी है हमारे प्रधानमंत्री को, वो मुजरिम है, उसको गिरफ्तार वोट किया यात्रा गया है आपकी भी थी वो। और उसको फांसी देनी चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूं, उसको कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा, ये जुर्म है। ये तालिबानी कानून थोड़ी किसी फांसी को हो जाएगी भी, गाली किसी देने को भी आप गाली देते हैं, वो गाली है, एक जुर्म है। और प्रधानमंत्री को गाली दिया है, एक गरिमा सबसे उच्च जो पद है हमारे देश का, उसके मुखिया को गाली दिया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और डिमांड करते हैं। लेकिन एक चीज और आप सोच लीजिए कि ये जो पूरा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। क्या खेल है? इस गाली के लिए किसको चुना गया है? एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को चुना गया है। कहां से, किसने आगे इसको, ना। किस सुनिए आप, नहीं नहीं, ये आपने उस वक्त तक बहुत कुछ बताया। मंच पे मुसलमान आप एक माइनॉरिटी को चुना है आपने, आप एक ये बात कहानी बताइए बता कि देता अगर है। ये गाली- पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार बोल सुनिए, रहे हैं। मैं मैं आपको इंटरप्ट नहीं मौका कर रहा दूंगा, आपको मौका था, दूंगा। अवस्थी जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ये आपने इंटरप्ट करा। पूरे इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो खुल जाएगी उसकी गिरह। एक माइनॉरिटी को चुना क्या गया षड्यंत्र आपको क्या लगता है? और वो गिरफ्तार हुआ है, सरकार आपकी है, आप उसको इंट्रोगेशन करें, पता चलेगा कि क्या है उसके पीछे। और अभी जो सर्कुलेट हो रहा है अभी पर व्हाट्सएप नेता तो आपका है ना। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो। अच्छा वो दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है ठीक है इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसके अपनी बात पीछे को रखा। कोई षड्यंत्र है। अजय आलोक को ले बिहार लूंगा। की पूरी फिजा को बदलने की कोशिश हो रही है। किसकी चुनाव की? हताशा में है भाजपा। ओके। ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी कामयाबी से ये तो भाजपा घुसपैठिया हताशा में है। बचाओ यात्रा बीजेपी दूसरी कह बात रही है। सुन लीजिए आप। घुसपैठियों को दूसरी बचाने बात, के लिए, आप मुझे- घुसपैठियों के आप वोट बैंक मुझे- को बचाने के अभी लिए पूरा 1 खेल मिनट खेल हुआ रहे हैं। है, 2 मिनट, अभी 1 मिनट और बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड और बोल लीजिए। आप 2.25 मिनट बताइए। बोल चुके हैं आप, बोलिए। एक सम्मानित महिला को जर्सी गाय कहना, कांग्रेस की विधवा कहना, राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये आपने बोला। मर्यादित है। ठीक है, अब आपने किसने किया है? अब इस तरह के शब्द जवाब, कहां से अब मैं आए एक हैं? छोटा सा जवाब ले लेता हूं। दूसरा ये नहीं, अजय मुझे- ये अब मुझे- न्याय मुझे- होगा, मुझे- यह न्याय होगा। आप देखिए मुझे विपक्ष के complete 2 करने बोल दीजिए। चुके हैं, आप पिछले 2 मिनट तो 6.5 दीजिए मिनट मुझे। 7 मिनट से विपक्ष बोल रहा आप है, 2 मिनट और तो फिर दीजिए आप नहीं बोलने देखिए, अब के लिए। आपको रुकना पड़ेगा। 10 मिनट हो गया भाई।